हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग्स। तो आप सभी को बहुत बहुत ईद मुबारक। तो जैसा कि देखिए, मैंने ईद की सुबह का है मेरे हस्बैंड और मेरे बेटे का, ये मैंने कुर्ता पजामा और जो मेरे बेटे का शेरवानी सिला था वो, और फिर से जो भी उसमें हर चीज़ होता है अतर हर चीज़ मैंने रखा उन दोनों को कंप्लीट रेडी होने के लिए। तो ये मैंने अपने बेटे को नहा के उसके बाद मैं उसको तैयार कर रही थी। वो पहन तो लिया कपड़ा, उसके बाद वो अतर लगाने ही नहीं चाह रहा था, लेकिन मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं अतर लगा दो, तो मैंने थोड़ा थोड़ा उसको अतर लगाया। उसके बाद फिर भी वो बहुत बदमाशी कर रहा था, मतलब नया कपड़ा देख के तो बच्चे बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। तो वो देखा, लेकिन क्या है ना कि वो कुर्ता पजामा और ऐसा कपड़ा जो है ना वो ज़्यादा पहनना नहीं चाहता है। मतलब हर जुम्मे को भी क्या होता है कि जैसे वो कुर्ते पहन के गया नमाज़ पढ़ने के लिए, तो फिर उसके बाद आके वो खोल देना चाहता है इसके लिए भी। और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईद का जो इतने दिन से हम लोग तैयारी करते हैं, तो फिर उसके पापा ने उसका कुर्ता का ये कपड़ा लिया था, फिर दर्जी के यहाँ उसको मेज़र दिलाने के लिए लेके गया। तो बहुत एक्साइटेड होते हैं बच्चे इतने दिन से कि कब पहनेंगे नया कपड़ा, कब पहनेंगे। तो फिर जब ये दिन आता है तो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तो मैंने उसको नहलाया, उसके बाद वो तैयार हुआ। उसके बाद ये देखिए चश्मा लगा के हम बोले कैमरा को दिखाओ, कैमरा को दिखाओ। तो फिर वो पीछे जाता है। उसके बाद मैंने कहा चश्मा लगाओ, तो फिर क्रीम लगाया मैंने उसके चेहरे पे। फिर वो रेडी हुआ जैसे ही, फिर वो चश्मा तो हाथ से छोड़ ही नहीं रहा था। उसके बाद फिर मैं चाह रही थी कि जल्दी से उसको रेडी करके फिर उसको कंप्लीट कर दे, क्योंकि फिर नमाज का टाइम हो रहा था और मेरे हस्बैंड ने कहा कि जल्दी से इसको रेडी कर दो, फिर मुझे हर चीज़ दो। तो मैं तो मतलब बहुत जल्दी जल्दी करना होता है। उसके बाद देखिए वो मेरी बेटी लेटी थी। उसके बाद जब ये नमाज़ पढ़ के वापस आया तो फिर ये सीढ़ी से चढ़ते हुए मुझे सलाम किया। फिर मैंने इससे बोला कि मुझसे भी गले मिलो, फिर वो गले मिला, फिर वो ऊपर चला गया। उसके बाद उसके बाद क्या हुआ कि मैं अपना कैमरा लेके नीचे उतरी कि अपने हस्बैंड का भी ले लेती हूँ। तो फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड थे, उसके बाद वो मुझे ये थोड़ा सा क्लिप दिए, वो अपने फ़ोन में रिकॉर्ड किए थे। वो ईदगाह जब गए थे ना, तो ये है अदीन और एक अंकल थे, वो अदीन का हाथ पकड़े हुए थे और उसको लेके आगे आगे जा रहे थे। तो देखिए जैसे कि बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी ईदगाह में। तो और इससे भी ज़्यादा मैं कुछ शूट नहीं कर पाई, क्योंकि मतलब हर काम हर एक ही हाथ से हो जाता है, मेरे दोनों बच्चों और घर का सारा काम। इसके लिए मैंने कुछ ईद का शूट नहीं किया, लेकिन इंशाल्लाह ईद का सेकंड डे और ईद का थर्ड डे में जो भी मौका मिलेगा मैं ज़रूर शूट करूँगी। और नेक्स्ट व्लॉग का आप लोग वेट कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।